नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी और आप देख रहे हैं S24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बिल्डिंग को दिखाने जा रहा हूं जो बिल्डिंग वास्तव में जनहित के लिए और जनता के लिए बनी थी और ये विधायक निधि से बनाई गई थी। लेकिन आज इसकी स्थिति ऐसी है कि ये ओपनिंग हुआ पिछले साल 2023 में 5 अक्टूबर को और आज की कंडीशन में लगभग 1 साल 1 महीने के आसपास हो चुका है। लेकिन ऐसा पैसों का दुरुपयोग किया गया यहाँ पर जो बहुत ही निंदनीय है। जो हमारे खून पसीने की जो मेहनत की कमाई है, वो कमाई का पैसा इस बिल्डिंग में लगा दिया गया है। ये विधायक निधि से बनाई गई है। DIG बंगला स्थित यहाँ पर आरिफ नगर के सामने शीतल नगर में ये बिल्डिंग है और इसके पीछे ही CM राइज स्कूल भी बन रहा है। सबसे पहले तो CM राइज स्कूल के पास इस बिल्डिंग का होना ही नहीं था, लेकिन फिर भी इसको बना दिया गया। बनाने के बाद इसका नाम रखा अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम। जी हाँ, यह अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम जनता के लिए बनाया गया था, लेकिन आज की स्थिति में ये जगह जगह से टूट रहा है। इसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पर कोई फंक्शन या प्रोग्राम किया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन नगर निगम का कोई भी अधिकारी इस मुद्दे पर बात करने तैयार नहीं हुआ। मजबूरन हमें अंदर से इसकी बिल्डिंग को जब देखा हमने, तो इसकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। यदि आप भी यहाँ पर इस बिल्डिंग के नीचे खड़े होंगे तो आपको अपनी जान का खतरा लगा रहेगा। ऐसा ना हो कि आप अंदर घुसे और ये बिल्डिंग नीचे गिर जाए। तो ये स्थिति है यहाँ की। मैंने यहाँ के इंजीनियर से भी बात की, कुछ नेताओं से भी बात की, लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि 7-8 साल होगा, 7-8 साल में तो ख़राब हो ही जाएगी। टाइमिंग है वो सिर्फ 7-8 साल ही है। मतलब 7-8 साल अगर कोई बिल्डिंग अगर बंद रहेगी तो क्या बिल्डिंग गिर जाएगी? पता, इस तरीके से इस पैसे का हमारे जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग किया गया है इस बिल्डिंग को बनाकर। हमने पूर्व इंजीनियर से बात करने की कोशिश की तो वो टालम टोली करने लगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की फ़ोन पर रिकॉर्ड। फ़ोन पे नहीं हो पाएगी साहब, कैमरे पे चाहिए मुझे वर्जन आपका। तो अभी के जो इंजीनियर उनसे ले लीजिए ना वहाँ पे। तो तत्कालीन तो आप थे ना। तो उससे क्या लेना देना? नहीं, उससे कैसे लेना देना नहीं है साहब। आपके मार्गदर्शन में काम हुआ है तो वर्जन तो आपका भी चाहिए पड़ेगा ना चैनल को। और आप एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको खरे साहब कि मीडिया मतलब अन्यथा बिल्कुल मत लीजिए। मतलब चीज़ बता दें कि मतलब किस भवन निर्माण के संबंध में मुझे 2 मिनट की आपकी बाइट चाहिए। जो भवन निर्माण आपने किया है, आपके तत्कालीन आप उस समय में देख रहे थे और आपके मार्गदर्शन में काम पूरा नहीं हुआ था वो जी। स्ट्रक्चर बस हुआ था, बस उसी के बारे में बस स्ट्रक्चर का ही बता दीजिएगा, बस उतना ही बता दीजिएगा। हाँ, और वो जो है कि वो अब उसके बारे में हमें इसलिए याद नहीं क्योंकि वो आज से 7-8 साल पहले की बात कर रहे हो आप। 7-8 साल पहले हुआ है। हाँ, ठीक है, तो उसका लोकार्पण तो अभी पिछले साल ही हुआ है सर। उससे मतलब नहीं, मैं तो वहाँ पे 7 साल से नहीं हूँ। है ना? तो बस इतना ही, पूरा भी नहीं हुआ था वो। बस तो इतना ही बोल देना साहब आप तो कैमरे पे। जितना आपका कार्य क्षेत्र में हुआ है उतना ही बोल दीजिए। तो मेरे को उसकी याद भी नहीं है, या तो आप वहाँ से फाइल मंगा लेना। तो उसमें क्या वो तो मैं RTI से जानकारी मांगूंगा तो उसे 2 महीने 3 महीने लगा देंगे। राज्य सूचना आयोग तक जाना पड़ेगा मुझे, जब जा कर के जानकारी मिलेगी साहब। मुझे तो छोटी सी जानकारी चाहिए, 2 मिनट की खबर चलेगी मेरी, उसके लिए मुझे चाहिए है। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा समय वेट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आपसे मिलना चाह रहा था। अभी तो ये स्थिति कि मेरे को तो ध्यान भी नहीं है वहाँ पे है क्या अभी। अच्छा, तो आप मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको 2017-18 मतलब वो तो चूंकि थोड़ा सा ऐसा काम था कि अपन को ये लग रहा था कि याद आ गया मुझे। हाँ। गौतम नगर के पीछे कहीं पे बस ठीक है ना साहब, आपको याद आ गया तो अब 2 मिनट का समय दे दो मेरे को बस। इसके भवन का निर्माण कब किया गया, क्या बजट था और इसकी समय अवधि क्या थी? देखिए, अभी आप लोगों के माध्यम से जो ये आपने बिंदु बताया था संज्ञान में लाए, इसके बारे में हमने संबंधित अपने इंजीनियर से जो हैं उसे बात की थी।
कार्यपालन मंत्री से। उनके द्वारा प्रारंभिक तौर पे जानकारी एकत्र ये बताया गया है कि ये लगभग शायद 2018 में इस भवन का निर्माण माननीय विधायक निश्चय किया गया था। तो इसमें जो भी है कि इसका निर्माण कब हुआ, ये तो एक प्रारंभिक तौर पे 2018 से जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें संपूर्ण जानकारी के लिए कि इसका निर्माण कैसे हुआ, कितनी लागत से हुआ, इसकी अवधि क्या थी, इसमें निर्माण एजेंसी कौन थी और इसकी एक टाइम पीरियड होता है, ये कहता है। संपूर्ण तथ्यों के बारे में मैंने इंजीनियर को अवगत कराया है। कल वो अपने सब इंजीनियर को स्थल पर भेज के इसकी वस्तुस्थिति देखेंगे और इसमें जो भी आवश्यक होगा, कहीं पर भी अगर इसमें है, कहीं पर भी इसमें मरम्मत या जो भी है, उसके बारे में सब चीज़ों से कल वो अवगत कराएंगे। अवगत कराने के बाद देखिए पूरे तथ्य इंजीनियर वहाँ से जाके स्थल का निरीक्षण करने के बाद बताएगा। भवन निर्माण जो किए जाते हैं, इसकी जो अधिकारियों के जो दौरे होते हैं, इनकी समय अवधि क्या होती है? कोई भी शासन प्रशासन द्वारा कहीं पर भी अगर निर्माण कार्य होता है, चाहे वो सड़क का हो, चाहे भवन का हो, या कोई भी ब्रिज हो या अंडर ब्रिज हो, उसके लिए संबंधित इंजीनियर निर्माण स्थल पे उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं समय समय पर, और उनकी देख रेख में ही उसका निर्माण होता है। और इसके बाद विधिवत उसकी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो पूर्ण करके संबंधित उच्चाधिकारियों को फिर प्रेषित करते हैं। तो चूँकि ये मामला आपने संज्ञान में लाया हो, संज्ञान में लाने के बाद मैंने अपने इंजीनियर को वस्तुस्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि कल मैं अपने वर्तमान में जो भवन की स्थिति बहुत ही जर्जर है और जान को जोखिम में डाल करके ही उसमें अंदर प्रवेश किया जा सकता है, तो इस स्थिति को देखते हुए किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पहले सर्वप्रथम आपने जो कहा ना, सर्वप्रथम हमारे कार्यपालन मंत्री ने कहा है कि मैं अपने इंजीनियर को स्थल पे भेजूँगा। भेजने के बाद देखिए, चूँकि टेक्निकल मामला है, प्रशासनिक या वैसा नहीं है, टेक्निकल मामला है, तो जो इस मामले में दक्ष व्यक्ति है इंजीनियर, उस समय हो सकता है इंजीनियर कोई दूसरा रहा हो इस समय, क्योंकि एक दूसरे के इंटरनेट ट्रांसफ़र की एक प्रक्रिया रहती है। तो वो जाने के बाद कि संबंधित इसकी नस्ती कहाँ पर है, क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि संपूर्ण रिकॉर्ड रहता है कार्यालय में, नहीं है तो मुख्यालय स्तर पे होगा, तो इसमें वो जाके पूरे तथ्यों में निकालेगा। सर्वप्रथम तो आप जैसा कह रहे हैं जर्जर है, जो भी है, वो इंजीनियर जाकर सर्वप्रथम उस भवन को देखेगा। हम लोगों का एक शब्द होता है स्थल निरीक्षण। स्थल निरीक्षण उसमें होता है भौतिक सत्यापन, उस कार्य को देखना है ना, उसका प्रमाणीकरण करना। चूँकि अब वो स्थल का निरीक्षण करेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें आने के बाद हम आपको संपूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे और जो भी होगा जनहित में वो उसके लिए नगर निगम जो है आवश्यक कार्रवाई करेगा, कदम उठाएगा। अक्सर ऐसे ही खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।